यही साथी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का माहौल एकदम से तूल पकड़ता नजर आ रहा है और लगातार हर पार्टियां अपने अपने हिसाबों किताब से सर्वे करा रही हैं। लगातार आप कई सर्वे ऐसे देख चुके होंगे जहां पर समाजवादी पार्टी की 8 से 7 सीटों पर दमदार बढ़त है। तो कुछ ऐसे 5 एजेंसियों ने आज सर्वे किया है और ये दिखाया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट कौन जीत रहा है। बसपा सबसे ज़्यादा सीट जीत रही है, या भाजपा जीत रही है, या आरएलडी जीत रही है, या चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी जीत रही है, या समाजवादी पार्टी जीत रही है। साथियों, आज आपके सभी सवालों का उस सर्वे के माध्यम से जवाब देंगे। अगर आप सपा के साथी हो, आप भाजपा के साथी हो, या कांग्रेस या बसपा या आज़ाद समाज के साथी हो, तो आप ये सर्वे देखकर चौंक जाओगे। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, अगर अखिलेश यादव से मोहब्बत करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 2024 का विधानसभा उपचुनाव न कोई सरकार बनाएगा, न किसी की सरकार गिराएगा। बस यहाँ पर एक दूसरे की ताकत को आजमाना है कि किसके साथ जनता खड़ी है, किसके साथ नहीं खड़ी है। साथियों, तो मायावती का क्या है हाल, अखिलेश यादव जी का क्या है हाल, और मुख्यमंत्री योगी का क्या है हाल, आज इस 5 एजेंसियों के सर्वे में आपको बताएंगे। चलिए फटाफट जान लेते हैं। आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं, मैंने लगा दिया है। 5 एजेंसियों के सर्वे हैं और 5 एजेंसियों के सर्वे में क्या है वह खुलासा। चलिए जान लेते हैं। मिल्खीपुर सबसे वीवीआईपी सीट बन चुकी है। यहाँ पर प्रतिष्ठा का सवाल अखिलेश यादव के लिए भी है और प्रतिष्ठा का सवाल मुख्यमंत्री योगी के लिए है। दोनों ही उत्तर प्रदेश के सबसे मजबूत नेता हैं, दोनों ही लगातार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री हैं। लगातार पिछड़ों दलितों के सेवक अखिलेश यादव हैं और तमाम तरह के अखिलेश यादव ने एक्सपेरिमेंट किया है, 2012 हो, 17 हो या 22 हो, लेकिन 2024 में अखिलेश यादव को कामयाबी मिली पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के फार्मूले से। तो मिल्खीपुर में क्या कहता है, दरअसल मिल्खीपुर विधानसभा उपचुनाव में पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के वोटरों का बोलबाला है और वो इस वोटरों के बोलबाला से ये सर्वे सामने निकल के आया है कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी काफ़ी आगे है और दूसरे नंबर की पार्टी है भाजपा। साथी, भाजपा जो की है दूसरे नंबर की पार्टी है, सत्ता पक्ष की पार्टी है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, दूसरे नंबर पर रहेंगे। यहाँ पर ये एजेंसियां कहती हैं कि अगर यहाँ पर अखिलेश यादव 2 से 3 रैलियां बड़ी कर देते हैं तो यहाँ पर माहौल और ज़बरदस्त हो जाएगा, यानी समाजवादी पार्टी के जीतने में और 4 चांद लग जाएगा। साथियों, वहीं पर बसपा का स्थान है। साथियों, बसपा का यहाँ पर तीसरे नंबर का स्थान है, क्योंकि बसपा आप सभी जानते हो कि उससे बढ़िया पार्टी तो अगर है तो आज़ाद समाज पार्टी है। बसपा की नेता एक्टिव नहीं है। आपने 2012 से 1-2 बार चाहे देखा होगा उनको किसी गरीब के घर जाके, किसी दलित, किसी शोषित, किसी वंचित, किसी अल्पसंख्यक या किसी पाल, कुर्मी या किसी अन्य जातियों के घर जाकर आप नहीं देखे होंगे। सबसे ज़्यादा देखे होंगे तो अखिलेश यादव को देखे होंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री को देखेंगे, उसके बाद और तमाम ऐसे नेता हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं। तो मिल्खीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का जलवा बरकरार है और पहले नंबर पर अखिलेश यादव हैं, दूसरे नंबर पर बाबा मुख्यमंत्री हैं, तीसरे नंबर पर यहाँ पर मायावती जी हैं। फिर चलते हैं कुंदरकी की तरफ। कुंदरकी में बोलबाला किसका है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं, यादव मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 महीनों से, जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है, तब से यहाँ मुसलमान उम्मीदवार खोज रही है लालटेन लिए कि कोई मुस्लिम कद्दावर प्रत्याशी मिल जाए और यहाँ पर इज्जत बच जाए। साथियों, अब आप ही बताइए कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी क्यों फंसी पड़ी है, किस लिए? क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का मजबूत वोटर है, मजबूत बेस है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी भी कुछ नहीं कर पा रही है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की क्या है प्रतिक्रिया, क्या है नियत, उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो, उत्तर प्रदेश का यादव हो, उत्तर प्रदेश का कुर्मी हो, उत्तर प्रदेश का पासी हो, उत्तर प्रदेश में रह रहे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वोटर हो, वो रग रग जान चुके हैं कि मायावती जी किसके कहने पर क्या करती हैं। भाइयों, अगर आप बसपा के साथी हो तो हमारी बात अगर बुरी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात, अपनी भड़ास को निकाल सकते हैं। तो कुंदरकी में अखिलेश यादव का जलवा है, दूसरे नंबर की पार्टी है भाजपा है, तीसरे नंबर की पार्टी है बसपा है। साथियों, फिर चलते हैं कटेहरी की तरफ। कटेहरी लालजी वर्मा ने बड़ी मजबूती के साथ कटेहरी में मेहनत की है, संघर्ष की है और यहाँ से काफ़ी बार वो संघर्ष करके जनता ने उनको बोरा भर भर के वोट दिया है। और ये चुनाव में लालजी वर्मा क्यों अहम हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक वो चुनाव हारे नहीं,
पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के नेता हैं, लगातार वो जमीन पर काम करते हैं। इसलिए जो एजेंसियों का सर्वे कह रहा है कटेरी में फिर एक बार समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर माइक्रो जो मैनेजमेंट है वो अखिलेश यादव के पक्ष में है। दूसरे नंबर की पार्टी है भाजपा, तीसरे नंबर की पार्टी है बसपा साथियों। फिर चलते हैं शीशामऊ की तरफ। कानपुर का सियासत हो और शीशामऊ की बात ना हो, ये तो भैया नाइंसाफ़ी होगी कानपुर वालों के साथ। अगर आप कानपुर के होंगे, शीशामऊ की सीट के बारे में जानते होंगे, तो आपको पता है कि इरफान सोलंकी कितने मजबूत उम्मीदवार थे और कितने जानदार और शानदार और टिकाऊ जिताऊ विधायक हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत करते आ रहे हैं, हमेशा अपना 90% उन गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए दिया जो उनके दरवाजे पर काम लेकर आए हैं। इरफान सोलंकी वो वही नेता हैं जो पिछले 30 सालों से उनके परिवार का विधायक रहा है। उस सीट को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी से चोटी तक जोर लगा रही है। लगातार जो बेलों हैं उनको चेंज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने मानसिकता के बेलों को तैनात कर रही है ताकि यहाँ पर खेल किया जाए। लेकिन जब जनता जिसके साथ हो उसका क्या हाल होगा साथियों, उसका क्या हाल होगा? वो हाल यही होगा कि जीत का हाल होगा। तो शीशामऊ समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, दूसरे नंबर पर बसपा है, तीसरे नंबर पर यहाँ पर भाजपा है साथियों। यानी नहीं, दूसरे नंबर पर बसपा भाजपा है, तीसरे नंबर पर भाजपा है। आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बोलने में गलती हो जाती है भाइयों। तो करहल की बात करें, करहल में तो आंख बंद करके समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। ये किसी से छिपा नहीं है, सर्वे से भी जानती हैं कि कुछ भी हो जाए करहल अखिलेश यादव को कोई हरा ही नहीं सकता। चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर लिटमस टेस्ट ले लें, प्रधानमंत्री जी पर्चा भरकर विधायक का उपचुनाव लड़ सकते हैं और देख सकते हैं कि करहल जो है यहाँ पर क्या है माहौल। मुख्यमंत्री योगी भी यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव लड़ सकते हैं, देख सकते हैं कि उनको कितना वोट मिलता है और कितना समाजवादी पार्टी को मिलता है। अगर करहल के आप रहने वाले होंगे, मैनपुरी, इटावा, जसवंत नगर के रहने वाले होंगे, तो करहल के बारे में आपको जरूर पता होगा। बच्चा बच्चा जानता है कि समाजवादी पार्टी राह चलते हुए या किसी भी साइकिल पर सवार या किसी गरीब किसान या उसको क्षेत्र में कोई नहीं जानता हो, अगर उसको उम्मीदवार बना दें तो करहल से वो जीत जाएगा। क्यों जीत जाएगा? क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव ने लगातार संघर्ष की है, मुलायम सिंह यादव ने मेहनत की है, डिम्पल यादव लगातार करहल में एक्टिव हैं, तेज प्रताप यादव एक्टिव हैं और तमाम जितने भी दावेदार हैं लगातार करहल के गांव-गांव, गली-गली, चौराहों पर एक्टिव रहते हैं। इसलिए यहाँ पर माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है साथी। आप ध्यान दीजिएगा, करहल जाइएगा तो एक चीज़ सोचिएगा कि एक ऐसा हाईटेक गाँव जहाँ आपको स्टेडियम मिलेगा, सैफई एक ऐसा गांव है जहाँ आपको बढ़िया बढ़िया अस्पताल मिल जाएगी, जो लखनऊ की फैसिलिटी हो आपको करहल मैनपुरी जिले में मिल जाएगा साथियों। तो फिर चलते हैं मीरापुर की तरफ। मीरापुर में माहौल बदल रहा है साथियों। सर्वे एजेंसियां ने यहाँ पर आरएलडी को जिताया है इस सीट पर, क्योंकि यहाँ पर ये सीट आरएलडी के खाते में जा रही है। दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी बीएसपी है साथियों। अब आरएलडी को किस लिए जिताया है? इसलिए यहाँ पर आप सभी जानते हैं उनके जो विधायक हैं वो सांसद बन गए हैं, तो वो मेहनत करेंगे, इसलिए यहाँ पर इनको आरएलडी को जिताया गया है मीरापुर की सीट को साथ लेकर। मीरापुर काफ़ी शानदार सीट इसलिए है कि यहाँ पर चंदन चौहान विधायक थे, इन्होंने इस्तीफा दिया, फिर वो सांसद बन गए। अब पहले अखिलेश यादव के साथ मेहनत किए थे, संघर्ष किए थे। अखिलेश यादव के साथ आरएलडी के जितने विधायक हैं, अखिलेश यादव से वादा किया था कि कुछ भी हो जाए मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन समय बदला, चवन्नी चौधरी पलटी मारे और भारतीय जनता पार्टी के खाते में गए, मंत्री बन गए। लेकिन अब जो ये सर्वे एजेंसियाँ कह रही हैं, 5 सर्वे एजेंसियाँ कह रही हैं कि आरएलडी मीरापुर जीत रही है। एसपी समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर यहाँ पर बसपा है। फिर चलते हैं मझवा की तरफ। मझवा में भी भाजपा को सीट दिया जा रहा है, यानी मझवा सीट जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, लेकिन यहाँ पर मार्जिन कम है, 1 से 2% का मार्जिन है। ये समीकरण आने के बाद बदल सकता है साथियों। तो समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है बसपा। फिर गाजियाबाद भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, आप सभी जानते हैं क्यों मजबूत है, यह आप सभी जानते हैं, किसी से कोई छुपना ही है। दूसरे स्थान पर है यहाँ पर आप समाजवादी पार्टी गाजियाबाद में, तीसरे स्थान पर यहाँ बसपा है। अब यहाँ पर आप गाजियाबाद में चाहे समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, यहाँ पर आप मान सकते हैं। फिर चलते हैं फूलपुर की तरफ। फूलपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट जा रही है, लेकिन मार्जिन कम है। मार्जिन 1 से 2% वोटों का कम है साथियों, लेकिन यहाँ पर लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। अंत में समाजवादी पार्टी भी ये सीट जीत सकती है और भारतीय जनता पार्टी भी सीट जीत सकती है। तीसरे नंबर की पार्टी बनेगी यहाँ पर बसपा भाइयों। तो यहाँ पर फूलपुर में लड़ाई दिलचस्प है, लेकिन अभी ये जो सर्वे एजेंसियाँ कह रही हैं, ये कह रही हैं कि यहाँ पर भाजपा जीत रही है फूलपुर में, दूसरे स्थान पर सपा है, तीसरे स्थान पर यहाँ पर बसपा है। खैर की बात करें, खैर भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है,
यहाँ पर भी लड़ाई बड़े दिलचस्प है। और यहाँ पर दूसरे स्थान पर सपा है, तीसरे स्थान पर भाजपा है साथियों। यानी कुल टोटल सीटों की बात करें तो 5 सीटें मिल्कीपुर, कुंदरकी, करहल, सीसामऊ जो 5 सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी मजबूती से जीत रही है। और मीरापुर, मझवा, गाजियाबाद, फूलपुर और खैर ये 5 सीटें हैं जिनमें एक मीरापुर आरएलडी जीत रही है, कम मार्जिन से जीत रही है। लेकिन ये मार्जिन आपको अंत में समय में बदलता नजर आएगा अगर अखिलेश यादव यहाँ पर रैली कर देंगे। मीरापुर में भी वही हाल है। सबसे मजबूत सीट गाजियाबाद की है भाजपा की, बाकी सब लड़ाई बड़ी दिलचस्प की है। और यहाँ पर 5 सपा जीत रहा है सीट और 5 भारतीय जनता पार्टी जीत रहा है साथियों। अब आप ही बताइए कि आपका सेंस क्या कहता है, आपका अनुमान क्या कहता है, कमेंट बॉक्स में खुला है। आप भारतीय जनता पार्टी के साथी होंगे, सपा के साथी होंगे या तमाम उन साथी होंगे जो राजनीति थोड़ा बहुत जानकारी रखते होंगे? तो अपना राय अब जरूर दीजिएगा। क्या उपचुनाव महंगाई के मुद्दे पर होना चाहिए, बेरोजगारी के मुद्दे पर होना चाहिए, या फिर हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, तमाम ऐसे मुद्दों पर होना चाहिए जिससे समाज में उसका कोई लेना देना नहीं है? न उसका रोड से लेना देना है, न नाली से लेना देना है, न कुछ ऐसे मुद्दों से लेना देना है। बस ये चुनाव आएगा, तुम हिंदू मैं मुसलमान, ये पाकिस्तान ये हिंदुस्तान, ऐसे मुद्दों पर बरगला के भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव जीत लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जनता जागरूक हो चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनावों में जनता ने बता दिया कि अब हिंदू मुसलमान बार बार नहीं चलेगी, अब चलेगा संविधान, अब चलेगा बेरोजगारी, अब चलेगा नौजवानों को नौकरी, अब चलेगा विकास का मुद्दा। साथियों अपना राय दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है। निष्पक्ष होकर अपना राय दीजिए और बताइए कि आपका आकलन, आपका सेंस, आपका दिमाग क्या कहता है। कितने सीटें सपा जीतेगी, कितने सीटें भाजपा जीतेगी, कितने सीटें बसपा जीतेगी, कितने सीटें कांग्रेस जीतेगी? अपना राय दीजिए और इस वीडियो को अपने भाइयों बहनों तमाम दोस्तों को भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।